सो हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और ये है एफ सीरीज़ का लास्ट एपिसोड। और इसमें हम सीखेंगे इन्वर्जन और नीस। तो ये दो टॉपिक अगर आपको आते हैं, ये दो ट्रिक्स आपको आते हैं, तो आप बहुत ही अच्छा मुंह काउंट ला सकते हैं एफ में। तो पहले मैं आपको इन्वर्जन समझा देता हूँ। तो उसके लिए आपको इन्वर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो कोई भी स्क्रैम्बल जब हमें मिलता है तो हम पहले इसका इन्वर्स लिख लेते हैं हमारे शीट पे। तो इन्वर्स अगर लिखना है तो कोई भी स्क्रैम्बल को पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये स्क्रैम्बल एंड होता है एफ पे, तो यहाँ से उल्टा लिखेंगे और जहाँ पे भी प्राइम या फिर डैश है उसको निकाल के वहाँ पे डैश लगा देंगे। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे लगा देंगे, जहाँ पे है वहाँ पे निकाल देंगे। जैसे कि ये एफ है, ये बन जाएगा एफ प्राइम। उसके बाद यू प्राइम आर प्राइम डी टू था, तो ये बनेगा यू आर डी टू। तो जो डबल मूव है वो वैसे ही रह जाते हैं। जहाँ पे यू प्राइम आर प्राइम था यहाँ वहाँ पे आ जाएगा यू आर और डी टू की जगह डी टू। देन उसके बाद बी और एल प्राइम था, यहाँ पे बन जाएगा बी प्राइम एल। सिमिलरली आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये बन गया हमारा इन्वर्स। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रैम्बल लगाओगे और उसके बाद फिर से इन्वर्स लगाओगे तो क्यूब आपका जैसा था वैसा हो जाएगा। मतलब इसे स्क्रैम्बल हो जाएगा और इसे पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस इन्वर्स को आप एज अ सॉल्यूशन नहीं लिख सकते, जो कि रूल्स है हमारे। तो इसका यूज़ हम कैसे करें वाले वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्क्रैम्बल और यहाँ पे हमारा कुछ तो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हमारे पास सॉल्यूशन 1 है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन्वर्स स्क्रैम्बल। तो स्क्रैम्बल पे हम कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं और जो हम एफ शीट में लिखेंगे, और वहीं पे हमारे पास और एक स्क्रैम्बल है इन्वर्स। तो इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, वो होगा इन्वर्स सॉल्यूशन। और फिर अगर यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल स्क्रैम्बल सॉल्यूशन निकालने की जगह हम इन्वर्स स्क्रैम्बल पे सॉल्यूशन निकालते हैं और फिर उसका हम इन्वर्स करते हैं, तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन 2। तो पहला नॉर्मल स्क्रैम्बल पे हम सॉल्यूशन निकालते हैं या फिर हम इन्वर्स स्क्रैम्बल यूज़ करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और उसको फिर से इन्वर्स करेंगे, जिससे कि ये स्क्रैम्बल जो है हमारा मेन स्क्रैम्बल वो सॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं एफ में कुछ यूनिक सॉल्यूशन निकालने के, या फिर हमारे पास एक्स्ट्रा स्क्रैम्बल हो जाता है इनडायरेक्टली। तो हम दो स्क्रैम्बल पे अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद आता है नीस। नीस का मतलब है नॉर्मल इन्वर्स स्क्रैम्बल स्विच। तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि पूरा स्क्रैम्बल है उसका सॉल्यूशन आइदर स्क्रैम्बल पे निकाला या फिर इन्वर्स पे निकाला, लेकिन हम इसको और भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सोचो कि लेफ्ट साइड में हमारे पास स्क्रैम्बल है और राइट साइड में इन्वर्स स्क्रैम्बल है। तो पहले हम देखेंगे कि दोनों पे क्रॉस करके देखेंगे कि कौन सी इस पर ईजी क्रॉस है। तो अगर हमारे इन्वर्स स्क्रैम्बल पे अच्छा क्रॉस है तो हम वो चूज़ करेंगे, लेकिन हो सकता है कि बाकी का सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो इन्वर्स स्क्रैम्बल पे, और जो नॉर्मल स्क्रैम्बल है वहाँ पे क्रॉस मुश्किल हो लेकिन बाकी सब इजी हो। तो इस टाइम पे हम कुछ अलग तरीका यूज़ करते हैं। जैसे कि क्रॉस यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, फिर हम फिर से नॉर्मल पे स्विच करके देख सकते हैं एफ ईजी है कि नहीं, या फिर इन्वर्स पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बच जाते हैं, तो नॉर्मल पे एफ 1 या फिर इन्वर्स पे एफ 1। तो इसमें जो भी ईजी है वो हम चूज़ करेंगे। जैसे कि सोचो कि इसमें एफ 1 नॉर्मल पे है तो ये चूज़ करेंगे। फिर से हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं एफ 1 के बाद एफ 2 के लिए, तो नॉर्मल पे और इन्वर्स पे। तो अगर इन्वर्स पे अच्छा है तो ये चूज़ करेंगे। फिर से एफ 3 के लिए सेम, जहाँ पे ईजी है वो हम चूज़ करते जाएंगे और एंड में हमारे पास एक बेटर सॉल्यूशन होगा। जैसे कि यहाँ पे पीलर स्किप हो रहा है तो यहाँ पे इजी सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। तो कुछ इस तरह घूमते घूमते, मतलब कभी इन्वर्स पे कभी नॉर्मल पे, कभी इन्वर्स पे कभी नॉर्मल पे हम स्विच करते रहेंगे, जिससे वजह से हमें बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम इस स्क्रैम्बल के साथ देखते हैं कि ये कैसे एक्चुअली में वर्क करता है। तो अभी हमने नॉर्मल पे और इन्वर्स पे स्क्रैम्बल कर लिया। अभी हम देखेंगे कि क्रॉस का सॉल्यूशन कहाँ पे इजी है। तो वाइट का क्रॉस तो मुझे कुछ इजी नहीं लगा, बहुत ज़्यादा मूव्स ले रहे थे। जैसे कि ग्रीन के लिए 1, देन 2, लाइन के लिए 3, 4 एंड देन 5, 6, 7 से ज़्यादा मूव ले रहा है वाइट पे। हम येलो पे भी देख लेते हैं एक बार। तो येलो पे भी बहुत ज़्यादा मूव्स ले लेंगे यहाँ पे। तो मैं करके देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 मूव में येलो का क्रॉस बन रहा है। तो ये ऑप्टिमल है अभी तो यहाँ पे देख लेते हैं इस इन्वर्स पे कितने मूव्स में बन रहे हैं। तो
यहाँ पे बहुत इजी क्रॉस दिख रहा है मुझे। तो 1 2 3 4 5 मूव में बन रहा है, तो ये मुझे बेटर सॉल्यूशन लग रहा है क्रॉस के लिए। तो अभी हम क्रॉस के लिए जाएंगे इन्वर्स की तरफ से। तो मैं फिर से स्क्रैम्बल करके ये मूव काउंट लिख लेता हूँ। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन है क्रॉस के लिए। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये इन्वर्स का सॉल्यूशन है। तो हमने इन्वर्स पे क्रॉस बनाया इसलिए ब्रैकेट में, ताकि हमें पता चले बाद में। तो हम एंड में बताऊंगा इसको लिखना कैसे फाइनल सॉल्यूशन में। तो ये हमारा क्रॉस बन गया। अभी हम ढूंढेंगे इस पर कोई एप्टियल पेयर इजी है कि नहीं। तो यहाँ पे हर एप्टियल पेयर बहुत ज़्यादा मूव ले रहे, जैसे कि ये वाली है 1 2 3 4 5 6, ये भी 1, तो मोर देन 5 मूव ले ही लेगी कोई भी। तो जब कोई भी अच्छा एप्टियल पेयर नहीं दिख रहा तो हम नॉर्मल पे भी स्विच करके देख सकते हैं। तो नॉर्मल पे स्विच करने के लिए अभी हम डायरेक्टली नॉर्मल स्क्रैम्बल नहीं कर सकते। अभी हमने ये सॉल्यूशन कर लिया क्रॉस, तो इसको लेके हमें नॉर्मल पे जो है स्विच करना है। तो जब भी आप नीस में स्विच करते हैं तो हमेशा याद रखना कि नॉर्मल स्क्रैम्बल के नीचे नॉर्मल सॉल्यूशन आएगा, लेकिन उससे पहले इन्वर्स का जो सॉल्यूशन है वो उल्टा होके लगेगा। तो यहाँ पे हम ये जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है इसको उल्टा करेंगे, मतलब इन्वर्स करेंगे। डी प्राइम, डी का डी प्राइम हो जाएगा, देन R2 L2, देन बी का बी प्राइम हो जाएगा और एल का एल, ये इसका इन्वर्स हो गया। अभी हम नॉर्मल स्क्रैम्बल करेंगे। ये नॉर्मल स्क्रैम्बल करने के बाद भी हमारा क्रॉस जो है वो सॉल्व मिलेगा हमें, क्योंकि हमने नॉर्मल स्क्रैम्बल से पहले वो सॉल्यूशन यूज़ किया था। तो ये हमारा जो क्रॉस है वो सॉल्व मिला। अभी हम यहाँ पे कुछ इजी सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ ये वाली एप्टियल पेयर इजी लग रही है, ये वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मूव में बन रही है। और भी कुछ इजी है कि हम देख सकते हैं। तो मुझे बस यही इजी लग रहा है, तो हम इसी के साथ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 में भी हो सकता है एक मूव कैंसिल करके। तो इसको लिख लेते हैं यू प्राइम एल प्राइम यू प्राइम L2 एफ प्राइम एल प्राइम एंड फिर से एफ। तो ये हमारे एप्टियल 1 का सॉल्यूशन हो गया। अभी इसके बाद हमें ये वाली एप्टियल पेयर इजी लग रही है, जो कि 1 2 3 4 5 मूव में हो रही है। तो उसको भी हम लिख लेते हैं एप्टियल 2, तो एल बन गया। देन उसके बाद इसको इंसर्ट करेंगे एफ प्राइम यू प्राइम एफ, एंड ये एल को लगा देंगे एल प्राइम से। तो ये बन गया फिर से 5 मूव का सॉल्यूशन। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि सभी जो एप्टियल के पेयर से वो मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो है इसको इंसर्ट करना मुश्किल है। देन फिर इसको भी पेयरअप करना थोड़ा मुश्किल है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सब मुझे मुश्किल लग रहा है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर से इन्वर्स पे स्विच करेंगे। तो इन्वर्स पे स्विच करने से पहले इन्वर्स के बाद लगेगा इन्वर्स का सॉल्यूशन। तो इन्वर्स से पहले लगेगा नॉर्मल वाला सॉल्यूशन। तो ये इन्वर्स है, तो इससे पहले हमेशा नॉर्मल का जो सॉल्यूशन है वो हमें इन्वर्स करके लिखना है। तो ये नॉर्मल वाला जो भी बिना ब्रैकेट वाला सॉल्यूशन है उसको हमें इन्वर्स करके पहले लगाना है, जैसे कि एल प्राइम का एल, देन एफ का एफ प्राइम बन जाएगा। सिमिलरली ये सॉल्यूशन लग गया। अभी इन्वर्स स्क्रैम्बल करेंगे और इसके बाद हम जो है क्रॉस वाला सॉल्यूशन जो कि इन्वर्स का सॉल्यूशन है वो लगाएंगे। और उसके बाद हमें जो 2 एप्टियल सॉल्व किए थे हमने वो हमें सॉल्व मिलेंगे, लेकिन कुछ अलग जो है वो एप्टियल केसेस मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे कुछ इजी वाले एप्टियल केस है वो मैं यूज़ करूँगा।
तो अभी यहाँ पे एप्टिट्यूड 3, अभी ये ब्रैकेट में लिखूँगा क्योंकि ये इन्वर्स में अभी स्विच किया है हमने, तो ये आएगा ब्रैकेट में। तो ये वाले एप्टिट्यूड पे सॉल्व करूँगा मैं। तो बी यू टू बी टू, बी यू टू बी टू, यू बी प्राइम, यू बी, ओके सॉरी, यू बी। तो ये हो गया हमारा एप्टिट्यूड 3 का सॉल्यूशन। तो यहाँ तक अगर हम मूव काउंट करें तो ये थे 5 मूव्स, देन ये थे 7, देन ये थे 5 एंड ये थे 5। तो टोटल 22 मूव्स में हमारा यहाँ तक सॉल्व हुआ है। अभी यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम और भी स्विच कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करके देंगे इस एप्टिट्यूड पेयर को। तो एप्टिट्यूड पेयर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ ये वाला मिलता है, और फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये वाली OLL। तो इसको हम डायरेक्टली मीटर वेरिएशन से सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें हमारा पूरा जो क्यूब है सॉल्व हो रहा है। तो अभी हम पहले यहाँ पे एप्टिट्यूड पेयर जो 4 है उसको पेयर अप करेंगे कुछ इस तरीके से, यू प्राइम। तो यूनिवर्स पे तो ब्रैकेट में लिखेंगे यू प्राइम, देन बी यू प्राइम, बी प्राइम, देन इसको यहाँ पे रख के भी हम मीटर वेरिएशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यू प्राइम करता हूँ और नॉर्मली इसको इंसर्ट करता हूँ क्योंकि मीटर वेरिएशन आपको नहीं आता तो आपको ऐसे ही पता चलेगा। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इंसर्ट करूँगा तो मुझे इजी सॉल्व मिलेगा। तो बी यू टू बी प्राइम, तो ये हो गए 4 एंड 8 मूव्स। और इसके बाद ये हमें OLL मिल गई। तो OLL के 2 तरीके हैं इस शून्य के सॉल्व करने के। इधर आप शून्य से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें इतना इजी नहीं मिल रहा, तो हम एंटी शून्य से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमें स्किप मिल रहा है, तो हम एंटी शून्य का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इन्वर्स में तो ये हो गए हमारे फिर से 8 मूव्स। तो अगर मैं यहाँ पे मीटर वेरिएशन यूज़ करता तो और 2 मूव्स कम हो जाते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, हर स्टेप को ट्राई करके देखा कि इन्वर्स पे कैसा सॉल्यूशन आता है और नॉर्मल पे कैसा आता है। तो जब भी एक बात ध्यान में रखना, जब भी आप नॉर्मल स्क्रैम्बल पे स्विच करने वाले हो तो उससे पहले जो इन्वर्स वाला जो सॉल्यूशन है उसका इन्वर्स करके लिखना है। और अगर आप इन्वर्स स्क्रैम्बल पे स्विच करने वाले हो तो यहाँ पे नॉर्मल जो सॉल्यूशन है उसका इन्वर्स करके लिखना है पहले, और उसके बाद नॉर्मल का सॉल्यूशन, और इन्वर्स स्क्रैम्बल हो तो इस इन्वर्स स्क्रैम्बल के बाद इन्वर्स का सॉल्यूशन। हर स्टेप में ऐसा करना है जहाँ पे भी स्विच कर रहे हो। जैसे कि अगर आप एप्टिट्यूड 2 के बाद स्विच कर रहे हो इन्वर्स पे, तो ये नॉर्मल था, आप इन्वर्स पे स्विच कर रहे हो, तो ये जो सभी 2 पार्ट्स है, मतलब नॉर्मल जो पार्ट्स है, नॉर्मल वाला जो सॉल्यूशन है उसका इन्वर्स होके लगेगा इन्वर्स स्क्रैम्बल के पहले। तो उसको सिंपल याद रखने का तरीका है कि जो भी स्क्रैम्बल कर रहे हो, जैसे कि नॉर्मल कर रहे हो तो उसके आगे नॉर्मल का ही सॉल्यूशन आएगा, और जो इन्वर्स का सॉल्यूशन है वो उसके पीछे आएगा, लेकिन इन्वर्स हो गए। तो यही आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्स में इन्वर्स ही रखना है सभी, और नॉर्मल में सभी नॉर्मल ही रखना है। इसलिए हम इन्वर्स का जो सॉल्यूशन है वो नॉर्मल के पहले इन्वर्स करके लगाते हैं। अभी हमने यहाँ पे सॉल्यूशन तो निकाल दिया है, जैसे कि क्रॉस एप्टिट्यूड 1 यहाँ तक से लेकर यहाँ तक हमने पूरा सॉल्यूशन निकाल दिया है। कुछ इन्वर्स में है, कुछ नॉर्मल में। तो इसको फाइनली लिखना कैसे है, तो पहले हम जो भी नॉर्मल वाला सॉल्यूशन है वो लिखेंगे। जैसे कि यू प्राइम से लेकर एल प्राइम तक इतना ही सिर्फ नॉर्मल का है, अगर नीचे कुछ होता तो वो भी हम आगे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यू प्राइम से लेकर एल प्राइम तक ये जो पहली वाली लाइन है वो पूरा नॉर्मल का सॉल्यूशन है। उसके बाद जो इन्वर्स वाला सॉल्यूशन है उसको पीछे से मतलब इन्वर्स करके लिखना है। तो इसके लिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि बी प्राइम यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये बी प्राइम यू टू, ऐसा करते करते हम यहाँ तक के एंड में एल। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने इन्वर्स करके यहाँ पे लिख दिया है। और अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल स्क्रैम्बल पे ये पूरा
जो है सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे तो क्यूब पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम स्क्रैम्बल करते हैं, ये स्क्रैम्बल हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। एंड ये हमारा सॉल्व हो गया ये सॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद। तो ये था सी पॉप का सॉल्यूशन। अभी हम देखते हैं कुछ ब्लॉक बिल्डिंग वाला सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्स पे कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इन्वर्स स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो इन्वर्स पे मैंने पहले 2x2x2 ब्लॉक बनाया। तो ये 2x2x2 ब्लॉक तो बन गया। उसके बाद ये F12 पेयर था, तो उसको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलाइन करके एक सूडो 2x2 बनाया, सॉरी 2x2x3 सूडो हो गया। यहाँ पे एक स्क्वायर लगाया जो कि सूडो है। तो जहाँ पे भी मैं सूडो ब्लॉक देखता हूँ वहाँ पे मैं इन्वर्स पे स्विच कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे मैं स्विच करता हूँ इन्वर्स पे, तो F2 से पीछे जाऊँगा मैं फिर से, तो इन्वर्स सॉल्यूशन, और उसके बाद मैं नॉर्मल स्क्रैम्बल अप्लाई करूँगा। और यहाँ पे जो इन्वर्स सॉल्यूशन था उसका इन्वर्स अप्लाई करने के बाद मैंने नॉर्मल स्क्रैम्बल अप्लाई किया, तो मुझे कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है क्यूब, जहाँ पे मेरा स्टूडियो ब्लॉक जो यहाँ पे लगा था अभी नॉर्मल पे स्विच करने के बाद सिर्फ एक मूव में मेरा एक्चुअल में 2x2x3 ब्लॉक बन गया, जो कि मैंने यहाँ पे F2 मूव लिख दिया। उसके बाद नॉर्मली मैंने इसको सॉल्व किया, जो कि U प्राइम R U2 R प्राइम, देन U प्राइम R U2 R प्राइम। यहाँ पे मैंने और एक सूडो ब्लॉक बना दिया। अभी मैं यहाँ पे फिर से जो है मैं इन्वर्स पे स्विच हो जाऊँगा, तो ये मेरा जो 2x2 ब्लॉक है वो एक मूव में सॉल्व हो जाएगा। तो फिर से मैं अभी इन्वर्स पे स्विच होने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी नॉर्मल वाले सॉल्यूशन लिखे हैं F2 से लेकर R प्राइम तक, उसको मैं इन्वर्स करके लगा लूँगा, R U2 R प्राइम U F2, और उसके बाद इन्वर्स स्क्रैम्बल। और उसके बाद फिर से इन्वर्स वाला जो सॉल्यूशन है, एंड वो लगाने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन मिला है, जो कि ये मेरा ब्लॉक जो सूडो ब्लॉक था पहले अभी एक मूव में सॉल्व हो रहा है, जो कि R प्राइम मूव था, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी इसके बाद मुझे यहाँ पे भी कुछ अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, मैं फिर से अभी इसके बाद नॉर्मल पे स्विच हो गया एंड उसके बाद मैंने ये सब सॉल्व किया। तो इस तरीके से आप भी खुद से ट्राई कर सकते हैं और पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हमेशा आप नॉर्मल पे या फिर इन्वर्स पे स्विच करके देख सकते हैं कि कहाँ पे बेटर सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड एंड में अगर इसको हमें लिखना है तो पहले हम लिखेंगे जो भी नॉर्मल वाला है जो है वो लिखेंगे, जैसे कि F2 पहला है, देन U प्राइम R। तो ये नॉर्मल वाला मैंने पूरा लिख दिया है। अभी जो यूनिवर्स वाला है वो रिटर्न मतलब पीछे से जाएंगे, जैसे कि ये पहला R आता है, अगर हम पीछे से जाएंगे तो R प्राइम, तो R प्राइम का होगा R, देन F2 L2। तो ये पूरा हमारा सॉल्यूशन हो गया इस स्क्रैम्बल के लिए। तो अगर आप मेन स्क्रैम्बल पे ये सॉल्यूशन लगाओगे तो आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह ये नीस बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।